दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, हर इंसान के भीतर एक खामोश शक्ति सो रही है। एक ऐसी शक्ति जो न चीखती है न दिखती है, लेकिन जो वक्त आने पर आपका जीवन, आपकी सोच और आपकी दुनिया सब कुछ बदल सकती है। ये शक्ति है आपकी सांस। जी हाँ, वही सांस जो आप हर वक्त ले रहे हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने। लेकिन आपको पता है, इसी सांस के साथ जुड़ी है आपकी सबसे गुप्त शक्ति, आपकी आवाज और आपके शब्द। जरा रुकिए, गहराई से सोचिए। आप जो भी बोलते हो, उसका बीज कहां से आता है? कहीं से बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है, आपके मन से। और आपके मन तक वो पहुंचता है आपकी सांसों के रास्ते से। कभी ध्यान दिया है, जब आप दुखी होते हो तो आपकी सांस तेज हो जाती है। जब आप गुस्से में होते हो तो सांस उखड़ जाती है, और जब आप शांति में होते हो तो सांस धीमी और स्थिर हो जाती है। तो क्या ये केवल शरीर की प्रक्रिया है? नहीं, ये एक संकेत है कि आपकी सांस और आपका मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इतनी गहराई से कि आपकी सोच, आपकी भावनाएं और यहां तक कि आपकी किस्मत भी आपकी सांसों की चाल पर निर्भर करती है। लोग सोचते हैं कि शब्दों में ताकत होती है, लेकिन हकीकत यह है कि शब्द तब तक ताकतवर नहीं होते जब तक वो सांस की ऊर्जा से नहीं निकले होते। एक ही वाक्य अगर डर के साथ बोला जाए तो कमजोरी बन जाता है। अगर आत्मविश्वास के साथ गहरी सांस लेकर बोला जाए तो वही वाक्य आपकी हकीकत बन जाता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जिसे लोग नजरअंदाज करते हैं, जो हर पल उनके साथ है, पर वो उससे कभी जुड़ नहीं पाते। सांस, मन और शब्द, इन तीनों का त्रिकोण ऐसा है जो अगर समझ लिया तो आप अपनी तकदीर को अपनी आवाज से दोबारा लिख सकते हो। दुनिया में हर काम, हर बदलाव, हर क्रांति पहले मन में होती है, फिर वो बाहर आकार लेती है। लेकिन मन में जो होता है वो किसके जरिए बाहर आता है? सांस के साथ निकले शब्दों के जरिए। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक जीवन पद्धति है, एक ऐसी कला है जो अगर आप सीख गए तो आप अपने जीवन के लेखक खुद बन जाओगे। सोचिए, अगर आप अपनी हर सांस के साथ अपने मन को बदल सकते हो, तो फिर क्या आप अपने भविष्य को भी सांसों से नहीं बदल सकते? आज तक आपने कितनी बार ऐसे वाक्य बोले होंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। हर बार जब आपने ऐसा बोला, आपने गहरी नहीं बल्कि उलझी हुई सांसों से कहा। डर, चिंता और थकान से भरे शब्द बोले। पर सोचिए, अगर आप रोज सुबह एक गहरी सांस लेकर कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, जो मैं बोलता हूं वही होता है, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, बहुत गहरा फर्क। क्योंकि तब आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होंगे, आप अपने मन को दोबारा प्रोग्राम कर रहे होंगे। अपनी सांसों के जरिए हर महान विचार, हर महान सफलता की शुरुआत एक सांस से हुई है। जिस पल किसी ने गहरी सांस ली और तय किया, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी पल से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। क्योंकि सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, सांस ऊर्जा है, ध्यान है और आपकी आत्मा से जुड़ने का जरिया है। आप जो बोलते हो वो तभी असर करता है जब वो इसी सांस की शक्ति से निकले। यही है वो अदृश्य रहस्य जो आपने कभी किताबों में नहीं पढ़ा होगा, कभी स्कूल में नहीं सीखा होगा, पर जो आपके भीतर, आपके हर पल के साथ, हर बार जब आप सांस लेते हो, वो आपको याद दिलाता है कि तुम वही बनोगे जो तुम अपनी सांसों से बोलोगे। ये वीडियो उस यात्रा की शुरुआत है जहां हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने मन को सांसों के जरिए शांत किया जाए, कैसे शब्दों को इतना शक्तिशाली बनाया जाए कि जो आप बोलो वही आपके जीवन में घटे। क्योंकि अगला कदम यही समझना है कि आपकी सांसें सिर्फ शरीर को नहीं चलाती, वो आपके विचारों को दिशा देती हैं। और अब हम उस दिशा में चलने जा रहे हैं जहां आप सीखेंगे कि मन और सांस का रिश्ता सिर्फ एक विज्ञान नहीं, एक जीवन का रहस्य है। और इस रहस्य को समझते ही आप अपने जीवन को अपने ही शब्दों से आकार देना शुरू कर दोगे। कभी कभी जीवन इतना तेज हो जाता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कब आखिरी बार सांस लेकर जिए थे। न सिर्फ जीने के लिए, बल्कि सच में महसूस करने के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए और खुद को समझने के लिए। दिन भर की दौड़, भाग दौड़, चिंता, जिम्मेदारियां और फिर एक और सुबह जो फिर से वही सब दोहराने के लिए तैयार खड़ी होती है। पर इस पूरे खेल में एक चीज ऐसी है जो सब कुछ जानती है,
सब कुछ महसूस करती है और फिर भी बिना कोई सवाल किए बस साथ चलती है। वो है आपकी सांस। आपने कभी गौर किया है, जब मन बेचैन होता है तो सांस खुद ब खुद तेज हो जाती है। जब डर लगता है तो सांस अटक जाती है। जब गुस्सा आता है तो सांस भारी हो जाती है। और जब आप किसी को प्यार से देखते हैं तो सांस धीमी, गहरी और एकदम शांत हो जाती है। यह संयोग नहीं है, यह एक सीधा, गहरा और अद्भुत रिश्ता है आपके मन और आपकी सांस के बीच। मन में उठते विचार, वो शब्द जो आप खुद से कहते हो, आपके अंदर की बेचैनी या सुकून, सब कुछ सीधे सीधे आपकी सांस की चाल पर असर डालता है। और यही बात उल्टी भी उतनी ही सच्ची है। अगर आपका मन तेज भाग रहा है तो आप उसे अपनी सांस से थाम सकते हो। अगर आपकी सोच बिखर रही है तो आप उसे गहरी सांस से फिर से समेट सकते हो। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा रिमोट कंट्रोल है वो आपकी सांस है। पर हम में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो इसे कभी कंट्रोल में ले भी सकते हैं। हमारा मन एक बंदर की तरह है, कभी यहां कभी वहां। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर, हमेशा कुछ सोचता रहता है और उसी सोच के हिसाब से हमारी सांसें तेज या धीमी होती रहती हैं। लेकिन यदि हम इस उलझन को उलट दें, यदि हम सांस को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपने मन को भी उसी पल शांत कर सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, यह हर व्यक्ति के अनुभव की बात है। एक उदाहरण से समझिए। राहुल, जो एक साधारण ऑफिस में काम करता था, हर दिन सुबह उठते ही उसका मन एक मशीन की तरह चालू हो जाता था। टाइम से निकलना है, मेट्रो छूट ना जाए, बॉस फिर से नाराज ना हो जाए। और उसके शरीर ने उसी अनुसार ढलना शुरू कर दिया। उसकी सांसें हमेशा तेज, उसकी धड़कनें अनियमित और मन हमेशा तनाव में। फिर एक दिन एक ट्रैफिक सिग्नल पर वो बस गाड़ी रोककर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और पहली बार खुद से पूछा, ये सब भागदौड़ किस लिए? वो सवाल छोटा था, लेकिन उसके बाद उसने रोज सुबह 5 मिनट सिर्फ गहरी सांसों के साथ बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। वो वही इंसान था, वही ऑफिस था, वही बॉस, लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया अलग थी, क्योंकि अब उसकी सांसें तेज नहीं, स्थिर थीं। और जब सांस स्थिर होती है तो मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आपके जीवन में भी शायद कई ऐसे पल आते होंगे जब अचानक बिना वजह बेचैनी होती है। मन में एक हलचल चलती रहती है। शरीर थकता नहीं, लेकिन मन थका थका सा लगता है। वो थकान उस मन की थकान है जो बिना सांस लिए सिर्फ दौड़ता जा रहा है। अब सोचिए, यदि हम अपने मन को सांस के जरिए समझना शुरू कर दें तो क्या जीवन थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा? सांसें कभी झूठ नहीं बोलती, वे वही होती हैं जो आप वास्तव में महसूस कर रहे होते हो। अगर आप किसी की बात सुनते हुए गहरी सांस लेते हो तो इसका मतलब है आप शांति से समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है और आपकी सांसें तेज हो रही हैं, तो वो बात आपके मन को छू रही है, चाहे आपको एहसास हो या नहीं। इसलिए अगली बार जब आपका मन घबराने लगे या जब कोई परिस्थिति हाथ से निकलती लगे तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, क्योंकि मैं अपनी सांसों का मालिक हूं। क्योंकि जब तक आपकी सांस आपके साथ है, आपके पास बदलाव की ताकत है। आपके पास अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और यहां तक कि अपनी नियति को भी दिशा देने की शक्ति है। यह रिश्ता केवल शरीर और मन का नहीं है, यह एक आत्मिक रिश्ता है जो हर सांस में आपको याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। सुकून भीड़ में नहीं, भीतर की खामोशी में है। और इस खामोशी तक पहुंचने का रास्ता हर बार आपकी सांस से होकर ही जाता है। यही रिश्ता है मन और सांस का, जो जितना अदृश्य है उतना ही गहरा, जो जितना सरल लगता है उतना ही चमत्कारी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्लैरिटी दिमाग से आती है, कि सोच को बदलने के लिए बस किताबें पढ़नी होंगी, बातें करनी होंगी, किसी और की सलाह लेनी होगी। लेकिन कोई नहीं सोचता कि क्लैरिटी का असली रास्ता हमारे भीतर ही छुपा होता है, हमारी सांसों में। जब मन उलझता है, जब भावनाएं हावी होती हैं, जब सोच धुंधली हो जाती है, तो हम अक्सर जल्दी जल्दी फैसला लेने लगते हैं। उस वक्त जो विचार आते हैं वो ना तो स्थिर होते हैं, ना ही ऊर्जा से भरे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारी सांसें तेज होती हैं, छोटी होती हैं, बिखरी होती हैं
और जैसी सांस होगी वैसा ही विचार होगा। इसलिए जब आप गहरी सांस लेते हैं, सच में पूरे होश के साथ पूरे शरीर को महसूस करते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से फालतू की सोचों को पोंछ रहा हो, जैसे किसी गंदे शीशे को कोई धीरे धीरे साफ कर रहा हो, और उस शीशे में अब आपको सब कुछ साफ दिखने लगा है। गहरी सांसें लेने से सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलती, आपके विचारों को दिशा मिलती है, आपके दिमाग को स्पेस मिलता है सोचने के लिए, और जब मन को स्पेस मिलता है तो क्लैरिटी अपने आप पैदा होती है। अब एक कहानी सुनिए। नैना नाम की एक लड़की थी, 20 साल की, कॉलेज में पढ़ रही थी। अंदर से बहुत संवेदनशील, लेकिन बाहर से हमेशा परेशान। हर छोटी बात से डर जाती थी, घबरा जाती थी, सोचती बहुत थी, लेकिन क्लैरिटी कभी नहीं मिलती थी। उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा, तू रोज सुबह सुबह 10 मिनट बैठाकर कुछ मत सोच, सिर्फ गहरी सांसें ले। पहले दिन उसे अजीब लगा, दूसरे दिन बोर लगा, तीसरे दिन मन भागा, लेकिन 7वें दिन कुछ हुआ। जब उसने आंखें बंद की तो पहली बार उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोल रहा है, मैं ठीक हूं, मैं समझ रही हूं, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उसे लगा जैसे कोई उलझी हुई डोर धीरे धीरे सुलझ रही है, जैसे कोई विचार जो हमेशा अधूरा रहता था अब उसमें शब्द जुड़ रहे हैं। बस यही है वो शक्ति, गहरी सांसों से मिलने वाली क्लैरिटी। जब आप गहराई से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, और जब आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है तब मन बिना डरे, बिना भागे सोचना शुरू करता है। उस सोच में कोई जल्दबाजी नहीं होती, वो सोच ठहराव से आती है, ऊर्जा से आती है, विश्वास से आती है। इसे आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी को कोई कठिन बात समझानी है। अगर आप तुरंत बोलने लगते हैं तो शब्द लड़खड़ाते हैं, भावनाएं हावी हो जाती हैं। पर अगर आप 2 सेकंड गहरी सांस लेकर बोलें तो शब्द भी सहज निकलते हैं, विचार भी साफ रहते हैं, और सामने वाला भी आपको गंभीरता से सुनता है। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता, सोच को महसूस करना जरूरी होता है, और महसूस करने की शुरुआत होती है आपकी सांसों से। कभी कभी हम इतने थके होते हैं कि लगता है अब दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा। ऐसे में हम कॉफी पीते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, किसी से बात करते हैं, लेकिन जिस पल हम बस 2 मिनट के लिए बैठकर गहरी सांस लेते हैं, शरीर धीमा होता है, मन स्थिर होता है, और विचारों की एक नई धारा शुरू होती है। शब्द वही रहते हैं, जिंदगी वही रहती है, लेकिन अब नजरिया साफ हो जाता है। जब नजरिया साफ होता है तब निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन सुकून देने लगता है। अब इसे वैज्ञानिक रूप से भी समझो। जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपके दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, वो हिस्सा जो निर्णय लेने, सोचने और खुद पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी सांसों से केवल फेफड़े नहीं भरते, आपके विचारों को ऑक्सीजन मिलती है, आपके निर्णयों को गहराई मिलती है, आपकी भावनाओं को दिशा मिलती है। और यही कारण है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग में, और यहां तक कि तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए डीप ब्रीदिंग एक थेरेपी की तरह सिखाई जाती है। क्योंकि अब दुनिया समझ चुकी है, गहरी सांस लेना सिर्फ जीना नहीं सिखाता, यह सही तरीके से सोचने की कला सिखाता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चलते हैं, हर बात में शक, हर निर्णय में डर। वो सब कुछ इसलिए है क्योंकि आप रुक नहीं रहे। आप सोच रहे हो पर थमे बिना, आप बोल रहे हो पर सांस लिए बिना। तो अगली बार जब कोई उलझन आए तो कुछ मत कीजिए, बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जैसे मेरी सांस स्थिर हो रही है वैसे ही मेरी सोच भी स्थिर हो रही है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे, बिना किसी किताब, किसी सलाह या किसी मोटिवेशनल स्पीच के, आपके विचार बदलने लगे हैं, आपका नजरिया बदलने लगा है, और आपकी आवाज में एक नई स्पष्टता, एक नई ऊर्जा आ गई है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। कोई अपना डर, कोई अपना गुस्सा, कोई अपने रिश्ते, तो कोई अपना भविष्य। लेकिन एक बात समझिए, बदलाव किसी बाहरी चीज से शुरू नहीं होता, वो हमेशा अंदर से शुरू होता है, और उस अंदर के बदलाव की चाबी छुपी होती है आपकी सांसों में और आपके शब्दों में। जब आप कोई शब्द बोलते हैं तो वो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ जाते। अगर वो शब्द सिर्फ जुबान से निकले हैं
तो शायद उनका असर भी सिर्फ कान तक हो। लेकिन अगर वही शब्द आपकी गहरी सांस के साथ, आपकी पूरी चेतना के साथ, आपकी आत्मा की गहराई से निकले हैं, तो वो सीधे पहुंचते हैं आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक। यही तो असली चमत्कार है। आपने सुना होगा एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य बोलना चाहिए, लेकिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता। अगर शब्दों के साथ सांसें जुड़ी नहीं हैं, तो वे खाली शोर बन जाते हैं। कभी गौर किया है, जब कोई व्यक्ति रोता है और कुछ बोलता है, तो वो बात सीधा दिल में लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें भाव है, सांसें टूटी हुई हैं। और जब कोई व्यक्ति पूरे संयम के साथ गहरी सांस लेकर कुछ कहता है, तो वो बात आत्मा तक उतरती है। यही वजह है कि आज के समय में मोटिवेशनल स्पीचेस से ज्यादा जरूरत है मोटिवेशनल ब्रीदिंग प्लस स्पीकिंग की। इसलिए जब आप अगली बार कहें मैं सक्षम हूं, तो आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर पूरे शरीर की ऊर्जा को महसूस करते हुए कहिए मैं सक्षम हूं। इस बार ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं रहेंगे, वे आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचेंगे, आपके दिल की धड़कन तक, आपके दिमाग की वायरिंग तक, और धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस में बैठने लगेंगे। अब जरा इसे वैज्ञानिक रूप से समझिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वो चीज रिकॉर्ड करता है जो बार बार भावना के साथ दोहराई जाती है। और जब आप कोई अफर्मेशन गहरी सांसों के साथ बार बार दोहराते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं। मतलब अब आपकी सोच वैसे ही बनने लगती है जैसे आप बोल रहे हो, आपके निर्णय वैसे ही होने लगते हैं जैसे आपके अंदर की आवाज कह रही है, और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता वैसी ही बनने लगती है जैसे आप अपनी सांसों से बोल रहे हो। अब एक छोटी सी कहानी। अनिल, एक 35 साल का व्यक्ति जिसे बचपन से सिखाया गया तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो हर बार कोई कोशिश करता, मन में एक आवाज आती, ये तेरे बस का नहीं है। वो डॉक्टर के पास गया, थेरेपी की, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। फिर एक दिन एक साधारण ब्रीदिंग कोच ने उसे सिर्फ एक अभ्यास दिया, हर सुबह 10 मिनट गहरी सांस लेकर कहना मैं खुद पर भरोसा करता हूं। पहले 3 दिन उसे यह झूठा लगा, लेकिन जब वो इस वाक्य को अपनी गहरी सांसों के साथ जोड़ने लगा, तो धीरे धीरे उसके अंदर की प्रोग्रामिंग बदलने लगी। 6 महीने बाद वही अनिल जो अपनी आवाज से डरता था, अब लोगों के सामने आत्मविश्वास से बोलने लगा, क्योंकि उसने सीखा था सिर्फ शब्द नहीं बदलते, शब्द प्लस सांस मिलकर आपकी आत्मा की दिशा बदल देते हैं। अब सोचिए, आप भी तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हो, कभी खुद से, कभी दूसरों से। तो क्यों ना आप वो बोलो जो आपके भविष्य को बदल दे। हर बार जब आप कहें मेरे अंदर शांति है, मुझे खुद पर यकीन है, मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो सिर्फ जुबान से मत कहिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उस भाव को महसूस कीजिए और फिर पूरे मन से बोलिए। क्योंकि ऐसा करते वक्त आप सिर्फ एफर्मेशन नहीं दे रहे होते, आप अपना सबकॉन्शियस रीराइट कर रहे होते हो। शब्दों को शक्ति सांस से मिलती है और सांसों को दिशा शब्दों से मिलती है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक नया आप। अब सवाल ये है, क्या आप रोज ये अभ्यास कर सकते हैं? क्या आप रोज कुछ मिनट निकाल सकते हैं जहां आप खुद को दोबारा लिख सकें? क्योंकि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद एक चमत्कार बन जाओगे। अब वक्त आ गया है उस सबसे जरूरी बदलाव की शुरुआत करने का, जहां आप अपने शब्दों से खुद को नीचा नहीं बल्कि ऊंचा उठाना शुरू करें। और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा होगी एक सांस से और एक सही शब्द से। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सिर्फ समझना काफी नहीं है, अब वक्त आ गया है उस शक्ति को जगाने का जिसे आप महसूस कर चुके हो, जिसे आपने भीतर स्पर्श किया है। अब उसे रोज के जीवन में एक नियम, एक रूटीन, एक साधना बनाना है। बहुत से लोग कहते हैं, हमने सुना तो है कि सांस और शब्द में ताकत होती है, पर उसे रोज कैसे करें? क्या तरीका है जिससे जीवन में यह बदलाव स्थायी हो जाए? कैसे बोलें, कैसे सांस लें कि हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो? तो चलिए आज आपको वो मार्ग दिखाते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो ना कोई भारी ध्यान साधना है, ना कोई जटिल विधि, बल्कि सरल है, सहज है। बस जरूरत है स्थिरता और भरोसे की। शुरुआत होती है एक शांत जगह से, जहां शोर ना हो, ना बाहर का और ना ही भीतर का।
आपका कमरा हो सकता है, छत हो सकती है, या फिर कोई पार्क का कोना जहां सिर्फ आप हों और आपकी सांसें। अब वहां बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर जाते हुए ध्यान को महसूस कीजिए। शुरुआत में मन भटकेगा, आवाजें सताएंगी, लेकिन बस ठहरिए। अब शुरू कीजिए 4-4-4 ब्रीदिंग, यानी 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेना, 4 सेकंड तक उसे रोकना और 4 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ना। बस यही पैटर्न 5 मिनट तक कीजिए। शुरुआत में सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में मन शांत होने लगेगा, सोच स्थिर होने लगेगी और आपको एक अजीब सी भीतरी ऊर्जा महसूस होगी। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज, सांस के साथ शब्द जोड़ना, यानी डेली अफर्मेशंस विथ ब्रेथ। अब आप जैसे ही गहरी सांस अंदर लें, अपने भीतर कहिए, मैं सक्षम हूं, सांस रोकें और उस वाक्य को अपने भीतर गूंजने दें। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोहराइए, मुझे खुद पर भरोसा है। हर अफर्मेशन के साथ आप अपने अंदर एक नई सोच बो रहे होते हो। हर सांस के साथ आप अपने विचारों की मिट्टी को उपजाऊ बना रहे होते हो। और अगर आप इसे लगातार 21 दिनों तक करते हो, तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उन शब्दों को सच मानने लगता है। क्योंकि विज्ञान कहता है, कोई भी आदत जब भावनाओं और दोहराव के साथ दोहराई जाती है, तो वो मस्तिष्क की संरचना को बदल देती है। अब ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह साबित हो चुका है कि सांस और विचार मिलकर दिमाग में नई पाथवेज बनाते हैं, नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और पुरानी नकारात्मक थिंकिंग पैटर्न धीरे धीरे मिटने लगती है। साइकोलॉजी टुडे की रिपोर्ट कहती है, एफर्मेशंस केवल तब असर करते हैं जब उन्हें भीतर तक महसूस किया जाए और गहरी सांसें उस अनुभव को गहराई देती हैं। न्यूरोसाइंस ये मानता है कि ब्रेथ प्लस पॉजिटिव वर्ड्स ब्रेन रिवायरिंग, यानी जब आप हर दिन सकारात्मक शब्दों को गहरी सांसों के साथ दोहराते हैं, तो आप सच में अपने दिमाग के ताने बाने को दोबारा बुन रहे होते हो। वो ताना बाना जो पहले डर, संदेह और नकारात्मकता से बना था, अब वो साहस, स्पष्टता और आत्मविश्वास से बनता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए। रीमा नाम की एक 42 वर्षीय महिला अंदर से टूटी हुई हर समय खुद को दोष देती रहती थी। हर सुबह उठते ही उसके दिमाग में बस एक ही बात आती थी, मैं क्यों कुछ भी ठीक नहीं कर पाती। फिर एक दिन उसने हमारे ब्रीदिंग प्लस एफर्मेशन रूटीन को अपनाया। 21 दिन तक हर सुबह 10 मिनट गहरी सांसें ली और खुद से सिर्फ ये 3 बातें कही, मैं खुद को माफ करती हूं, मैं अब आगे बढ़ रही हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं। तीसरे हफ्ते में उसने महसूस किया कि अब उसका चेहरा बदल गया है, उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया है। अब वो किसी से बात करते हुए आंखें चुराती नहीं, बल्कि आंखों में आंखें डालकर बात करती है, क्योंकि अब उसके शब्द झूठ नहीं लगते थे, अब वो भीतर से सच्चे हो गए थे। यही है वो परिवर्तन जो सांस और शब्द की जोड़ी लाती है। अब अगर आप भी अपने जीवन को थोड़ा साफ, थोड़ा स्थिर, थोड़ा ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो आज ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। एक शांत जगह खोजिए, 4-4-4 ब्रीथिंग कीजिए और उन शब्दों को दोहराइए जो आप बनना चाहते हैं। मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। हर बार जब आप ये वाक्य गहरी सांस के साथ बोलेंगे, आपका दिमाग उसे सच मानने लगेगा, आपका मन उसके अनुसार सोचना शुरू करेगा और आपका जीवन उसके अनुसार बदलना शुरू कर देगा। अब बात सिर्फ सोचने की नहीं है, अब बात है खुद को सांसों से बदलने की। और यही तो असली यात्रा है, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतने की। हर सुबह लोग मुंह धोते हैं, शीशे में देखते हैं और कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं फियरलेस हूं। लेकिन कुछ ही घंटों में वही लोग फिर से डरे हुए, थके हुए और टूटे हुए महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों इतने लोग पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं, सैकड़ों बार अफर्मेशंस दोहराते हैं, मोटिवेशनल किताबें पढ़ते हैं, फिर भी उनके जीवन में गहराई से कुछ नहीं बदलता? जवाब बेहद सरल है, क्योंकि उन्होंने शब्द बोले लेकिन भाव नहीं जगाया। शब्द सिर्फ मुख से निकले, मन और शरीर से नहीं, सांसों से नहीं। और जब भावनाएं नहीं होती तो शब्द केवल ध्वनि बन जाते हैं, खोखले, बेअसर, एक औपचारिकता, एक मजबूरी। अगर कोई कहता है मैं खुश हूं, लेकिन दिल के अंदर से गम बह रहा है और सांसों में घुटन है,
तो वो वाक्य ब्रह्मांड तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अभी तक आपके अंदर भी नहीं पहुंचा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। शब्द तब तक शक्ति नहीं बनते जब तक उनके साथ भाव, सांस और यकीन ना हो। जैसे एक इंसान कहता है, मैं माफ कर चुका हूं, लेकिन अगर उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में दर्द अब भी जिंदा है, तो वो माफी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद कर, गहरी सांस लेकर अपने पूरे दिल की गहराई से कहे, मैं अब मुक्त हूं, तो उस एक वाक्य का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। इसलिए याद रखिए, वो शब्द जो सांसों से निकले और दिल की गहराई से बोले जाएं, वही सबकॉन्शियस को छूते हैं। और यही वजह है कि अफर्मेशंस में बदलाव तब आता है जब आप सिर्फ कहते नहीं, बल्कि महसूस भी करते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बहुत प्यारे इंसान को आई लव यू बोलते हैं, लेकिन बोलते हुए आपकी आवाज में कोई भावना नहीं, चेहरे पर कोई जुड़ाव नहीं, तो सामने वाला क्या महसूस करेगा? अब वही बात आप आंखें देखकर गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब वो शब्द सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचते हैं। इसी तरह जब आप खुद से कहते हैं, मैं काबिल हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरे भीतर असीम शक्ति है, तो वो बातें तभी असर करेंगी जब आपकी हर सांस उन्हें साथ ले जाए, हर भावना उन्हें ऊर्जा दे और हर रेपिटेशन एक अनुभव बने। अब यहाँ एक बेहद अहम बात आती है। कुछ लोग कहेंगे, पर मुझे भाव कहां से लाना है? मैं तो टूटा हुआ हूं, थका हुआ हूं। तो सुनिए, भाव कोई भारी चीज नहीं, आपके भीतर ही है। हर बार जब आपने कुछ महसूस किया, वो भाव था। जब आप अकेले में बैठे हों और कोई वाक्य आपको भीतर से हिला दे, वो भाव था। अब उसी भाव को सांस के साथ जोड़िए, शब्द को उसमें डुबो दीजिए और फिर उस शब्द को बाहर निकालिए ताकि वो पूरे अस्तित्व में गूंजे। तो याद रखिए, सिर्फ शब्द नहीं बोलने हैं, हर बार खुद को महसूस करते हुए बोलना है। और यही वो फर्क है जो हजारों एफर्मेशंस को असफल बना देता है और एक गहरी भावनात्मक एफर्मेशन को क्रांतिकारी बना देता है। अब जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, तो दो ही रास्ते हैं आपके सामने। या तो आप रोज की तरह सिर्फ शब्दों से अपना दिन शुरू करें, या फिर आज से, अभी से सांसों, भावनाओं और पूरी ऊर्जा के साथ हर उस शब्द को बोलें जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, आपके शब्द ब्रह्मांड में नहीं गूंजते, सबसे पहले वो आपके शरीर में गूंजते हैं। आपका दिल सुनता है, आपका दिमाग सुनता है, आपकी आत्मा सुनती है, और अगर उन्हें यकीन हुआ तो दुनिया भी सुनने लगती है। अब यह फैसला आपका है, बोलना है या बदलना है, कहना है या जीना है, रटते रहना है या महसूस करते हुए बोलना है। याद रखिए, जो आप सांसों से बोलते हो वो यूनिवर्स के लिए आदेश बन जाता है। अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो आज ही ये अभ्यास शुरू कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस सफर को और गहराई से समझा जाए, तो इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सांसों के जरिए आत्मविश्वास, भय और भावनात्मक दर्द पर विजय कैसे पाएं। आपके जीवन में जो बदलाव आप खोज रहे थे, वो शायद यहीं से शुरू हो रहा है। बस एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल से कहिए, मैं अब बदल रहा हूं। हर शब्द, हर सांस मेरी नई शुरुआत है। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके जीवन का अगला मोड़ बन सकता है।